नित्य लीला में ठाकुर जी की सुख और सारी, तोता और मैना, हमारे वारकरी बालक सब आ रहे हैं। वो स्थान जो रिक्त है उसको सब लोग खाली कर दें, सब बालक वहां विराजमान हो जाएं। और आज इनका आना भी एक संयोग है, और कैसे संयोग है वो थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। बोलो विठ्ठलनाथ भगवान की, रुक्मणी मैया की जय, ज्ञानदेव तुकाराम की जय। जय। स्वरूप ही बता देता है कि ठाकुर जी के हैं। जैसे नेताओं का स्वरूप बता देता है कि ये नेता हैं, धनवान का स्वरूप बता देता है कि ये धनवान है, ऐसे वैष्णवों का स्वरूप भी बता देता है कि ये वैष्णव हैं। इनका स्वरूप देख के पता चलता है कि इनको विठ्ठल भगवान ने स्वीकार कर रखा है। इनके स्वरूप से ही पता चलता है। जैसे आजकल जोधपुर में हमारा स्वरूप बता रहा है कि हम पूज्य राधा कृष्ण महाराज जी के संग ही हैं, ऐसो। और ये श्रृंगार हम ही महाराज जी से कहते, महाराज जी कर दो आपके जैसा हमको भी, अपने ही रंग में मुझको रंग दे। अगर वैष्णवों के संग रह के उनके जैसे नहीं बने तो क्या रहे आप उनके साथ। भैया ऑफिस जाने वाले लोग एक बात कहते हैं, हम पूछते हैं मैं तुम व्यसन क्यों करने लग गए, तो कहते हैं हमारे ऑफिस के बच्चे भी करते थे, हमारे ऑफिस के कलीग्स भी करते थे। कॉलेज के बालक से पूछो, ए भाई तू पीने क्यों लगा, बोले मेरे मित्र भी पीते थे तो मैं पीने लगा। लेकिन कथा में जाने वाले से पूछो, तुम महाराज जी जैसे क्यों नहीं हुए, हो ही नहीं पाते हैं। कथा सुन करके सुखी हो जाते हैं, बस चल दिए अपने घर को, हो गया कल्याण। ऐसे नहीं, जब जिस वैष्णव के संग में जाओ, जिस वैष्णव की सन्निधि में रहो, थोड़े थोड़े उसके जैसे लक्षण अपने अंदर ले आओ, उसकी जैसी बोली, उसका जैसा स्वरूप, उसका जैसा वस्त्र, उसका जैसा आवरण, उसका जैसा आचरण आप में दिखने लगे। कुछ नहीं, ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन 7 दिन कथा सुनते, उतने दिन तो उन्हीं के जैसे ही रहो, जैसे वो रहते हैं वैसे हम रहें। तो क्या निवेदन कर रहे थे, सुख और सारी। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर लीला है। तो ठाकुर जी की नित्य लीला में सुख और सारी, तोता और मैना, इनकी सेवा है। और एक नहीं है, अनेक सुख हैं, अनेक सारियां हैं, और ये आपस में मिलकर के ठाकुर जी का मुखोल्लास करते हैं। कैसा मुखोल्लास करते हैं, जब ठाकुर जी सेज पर विराजमान होते हैं, किशोरी जी बैठे होते हैं, आज नृत्य की इच्छा नहीं है, आज भ्रमण की इच्छा नहीं है, आज ज़्यादा कहीं दूर जाने की इच्छा नहीं है, आज केवल बैठ करके थोड़े सखियां पंखा जल रही हैं और प्रिया प्रियतम प्रेम से शरबत पान कर रहे हैं। बैठ करके कोई राग सुना रहा है, कोई रागिनी सुना रहा है, कोई नृत्य कर रहा है। तो रोज रोज एक ही चीज हो तो कैसे सुख मिले। अच्छा, ठाकुर जी का और किशोरी जी का सुख नहीं है ये सखियों का सुख है। तो सखियां क्या करती हैं, सुख और सारी इनको तैयारी कराती हैं, और ये ठाकुर जी के सन्मुख आकर के, किशोरी जी के सन्मुख आके एक एक पक्ष आपस में बांट लेते हैं। जैसे सुख ठाकुर जी के पक्ष के हैं और सारी जो है वो किशोरी जी के पक्ष की हैं। अब एक बात कोई कहेगा, सुख उसकी बात का खंडन सारी करेगी। जैसे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े सुंदर हैं, कौन कहेगा सुख कहेगा। तब सारी क्या कहेंगी, बोले तुम खुद ही कह रहे हो श्याम सुंदर। कौन है, बोले जो श्याम है। श्याम माने सूर्यास्त के बाद जो समय होता है उसको श्याम कहते हैं, संध्या कहते हैं। बोले तुम्हारे ठाकुर जी श्याम हैं,
पर शाम की शोभा तो तभी बढ़ती है जब किशोरी रूपी चंद्रमा प्रकट होता है। हमारी किशोरी जी जब प्रकट होती हैं, अब ये बात सुक ने कही तो सारी उसका खंडन करती है। अब सारी जब कहती है कि हमारी किशोरी जी तो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जब प्रकट होता है तभी संध्या, तभी रात्रि की शोभा होती है। जैसे आपने ताली बजाई ऐसी सब सखियां ताली बजाती, वाह 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 वाह, खंडन हो गया। अब सारी ने जो कहा है उसका खंडन सुख को करना है, तो सुख क्या कहता है? बोले अरे सारी ने सुन ले, ने डट जा, बड़ी हंस रही है। चंद्रमा यदि दिन में प्रकट हो जाए ना तो कोई ना देखे, चंद्रमा की शोभा तो तभी लगे जब शाम के संग होएगो। अगर हमारे श्याम सुंदर नहीं हो तो फिर चंद्रमा को कौन निहारे। अब ऐसी ताली फिर बज जाती है, वाह वाह वाह, सुख जीत गए, सुख ने बढ़िया बात कही। इतनी सुंदर आपस में ये कटाक्ष वार्ताएं चलती रहती। अरे हमारे श्याम सुंदर तो बड़े मीठे हैं। बोले कैसे मीठे हैं? बोले अंगूर जैसे मीठे हैं, ना उनमें छिलका है ना उनमें गुठली है, पूरे ग्रहण करने योग्य हैं। हमारे ठाकुर जी में कछु भी त्याज्य नहीं है। अरे भैया, कोई व्यक्ति हम संबंध बनाते हैं तो हम लोग कई बार ऐसा कहते हैं ना कि उसमें भले ही एक दो अवगुण है लेकिन उसमें ये अच्छा ही है। भाई देखो, वो रात को भले ही देरी तक सोता है लेकिन ठीक है, सुबह जब उठ जाता है सारे काम संभाल लेता है। हम अवगुण जानते हुए केवल गुण पर नजर रखते हैं। कई बार किसी कन्या का ब्याह होता है तो हम उसको भी समझाते हैं, भाई देखो है तो वो काला है, थोड़ा सांवला है, हृदय का बड़ा साफ है, थोड़ा सा नाटा है, गट्टा है, तुमसे थोड़ा छोटा है हाइट में, लेकिन उसकी बुद्धि देखी तुमने कैसा बढ़िया, मर्सिडीज गाड़ी चलाता है बड़ी वाली, इतनी उसके पास प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो एक आध अवगुण जो होते हैं हम उसको कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं। पर सुख क्या कहते हैं? हमारे श्याम सुंदर में कोई अवगुण है ही नहीं। ये तो अंगूर के फल की तरह हैं, छिलका भी खावे योग्य है और भीतर की छोटी छोटी गुठली भी खावे योग्य है, इनमें कछु भी त्याज्य नहीं है। तब सारी कहती हैं, बोला हाँ हाँ बात तो सही कह रहे हो तुम, तुम्हारे श्याम सुंदर मीठे तो बहुत हैं, फल जैसे हैं, पर अंगूर नहीं है। तो बोले गन्ना है, गन्ना। तो सुख कहें गन्ना कैसे? बोले गन्ना भी मीठा होता है, अंगूर से ज्यादा मीठा होता है, रसीला होता है, लेकिन दारी के जब तक मसलो नहीं तब तक निकरे ना है। बोले या मारे इनके पीछे पड़ना पड़े, इनको खूब सुनानी पड़े, तभी जाके इनको रस प्रकट होवे, ना तो ये तो गन्ना है, खड़े रहेंगे। और गन्ना का एक स्वभाव है, जब तक उसको मीड़ो ना तब तक वो इतना निष्ठुर होता है कि किसी में पड़ जाए तो डंडे का भी काम करता है। तो इस प्रकार सुख और सारी का संवाद होता है। और ऐसे जैसे आप आनंदित होते, अब मैं तो क्या सामान्य अपने मुख से कितना बता पाऊंगा, लेकिन सुख सारी का ऐसा संवाद होता है कि किशोरी जी आनंद में भर जाती हैं और कभी किसी सुख को हृदय से लगा लेती हैं, कभी ठाकुर जी किसी सारी को अपने हृदय से लगा लेते, उनके भाव सुन करके। एक दिन एक सुख आज वो सब सारियों पे भारी पड़ रहा था। सारियां ले ले करके बातें आती थी ठाकुर जी के विषय में, कोई कटाक्ष करती थी और वो ऐसा प्रस्ताव रखता था कि सारियों की बोलती बंद हो जाती, सुख जीत जाता था। देखो बहुत ध्यान से सुनना। तो किशोरी जी के पक्ष की सखियों को लगता था हमारी हार हो रही है, परंतु किशोरी जी कहती नहीं, हमारी जीत हो रही है, क्योंकि श्याम सुंदर जिताए जा रहे हैं, श्याम सुंदर की महिमा कही जा रही है, हमारी जीत हो रही है। आज जब सुख सारी का संवाद पूर्ण हुआ तब किशोरी जी अपनी एक सखी सुदेवी को बुलाती। ये सुदेवी जो है ये सुख सारी की मॉनिटर हैं, यही उनको सिखाती हैं। तो सुदेवी से कहती हैं कि आज जो सुख सभा में ऐसो जोर जोरते इतरा इतराए के बोल रहे हो, वाकी वाणी में मुकु कहीं कहीं कृष्ण के दर्शन भये। जैसी वाक पटुता, जैसी चतुराई, जैसो बोलवे को ढंग श्री कृष्ण को है, वैसो ही वो सुख बोल रहे हो। एक काम करो, बोले कहा वह सुख को मेरे पास लेके आओ।
सुदेवी जी गई और कहीं भैया तेरे भाग्य की सराहना, आज तेरी वाणी से किशोरी जी इतनी प्रसन्न हो गई हैं कि तू को भीतर बुला रही हैं, और उस सुख को ले गए हैं किशोरी जी के पास। किशोरी जी कहती यहीं बैठ जा, और बैठ करके जो जो बात तू बाहर सभा में कह रहे हो ना, एक मुंह को सुनाइयो। श्याम सुंदर चले कैसे? तो वो सुख कहता है, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन के लयस्य गोपवत्व। भागवत के भीष्म स्तुति का श्लोक है। ठाकुर जी कैसे चलते हैं? वो ललित गति, ठाकुर जी की ललित गति है। ललित गति कैसे? चलते तो टेढ़े मेढ़े हैं, पर वो ऐसी ललित है कि उसको कोई देख ले, उस चाल को कोई देख ले तो पलकें झपकना भूल जाती हैं। व्यक्ति विचार करे कि मैं पलकें झपक लूं, तब भी पलकें जो कि हमारे वश में होती, हम जब चाहे उनको झपका सकते हैं, लेकिन ये पलकें भी हमारे वश से बाहर हो जाती हैं जब श्याम सुंदर चलते हुए आते हैं। व्यक्ति चाह करके भी अपनी पलकें नहीं झुका पाता, उनकी चाल ऐसी है। डोले ब्रज कुंजों में, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे, वापे मोती लटकन वापे मोती लटकर, डोले ब्रज कुंजों में, ओ डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन पाग टेढ़ी सुधरे, पाग टेढ़ी सुधरे। मानो वो सुख से किशोरी जी पूछ रही हैं, अच्छा चाल ऐसी है? हाँ, कभी कभी एकांत में गौ चराने जाते हैं तो वहां वृक्ष के नीचे बैठे बैठे श्याम सुंदर क्या करते हैं? तब वो सुख बताता है। बोले श्याम सुंदर जाते हैं और कुंज निकुंजों की सुंदर सुंदर बेल तोड़ के लाते हैं, अपनी पाग पर बांध लेते हैं, अपनी भुजा पर बांध लेते हैं, अपनी कमर पर बनमाली वेश धारण करते हैं, अपने कानन के ऊपर कर्ण फूल सुंदर सुंदर पुष्प धारण कर लेते हैं, गले में ऐसे सुंदर। किशोरी जी भाव मुद्रा में जा रही हैं और वो सुख बोलता जा रहा है। मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं जी उठते हैं मरने वाले, मुस्कुराते हैं तो जी उठते हैं मरने वाले, और मुस्कुराहट ही तेरी
पाग टेढ़ी सिधरे। पाग टेढ़ी सिधरे। मतलब अगर किसी की मृत्यु हो रही हो और श्याम सुंदर मुस्कुरा जाएं उसको देख के, तो महाराज केवल मुस्कुराहट मात्र से जीवित हो जाए। और इतना ही नहीं, कोई बेचारा भला भाई बिल्कुल ठीक अवस्था में है, बिल्कुल भला है और चलता हुआ जा रहा है, सामने से श्याम सुंदर आ गए और कहीं जोर से मुस्कुरा गए, भली चलाई बेचारा खड़ा खड़ा कहो तो मृत्यु हो जाए उसकी। ये मुस्कुराहट का कमाल है उनकी, ऐसी चाल है, रूप है, ऐसी पाग है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे कर्ण हैं। किशोरी जी तो ऐसे सुख में चली गई हैं। 3 दिन हो गए हैं, आज निकुंज में किशोरी जी नहीं आई हैं। क्यों? केवल पौड़े पौड़े बैठे बैठे चलते चलते उस सुख से वार्ता कर रही हैं और उससे श्रवण कर रही हैं। ललिता विशाखा कहते हैं, हे श्यामाजू निकुंज में पधारो ना। अरे तू सुन तो, ये कितना सुंदर भाव बताता है। बोले अरे जिसको तुम सुन रही हो किशोरी जी वो प्रत्यक्ष विराज रहे हैं, निकुंज में चलो ना। बोले प्रत्यक्ष में ये 2 नेत्र कितना देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा मुखमंडल का दर्शन कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हस्तकमल देख लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीतांबरी देख लेंगे, लेकिन ये सुख तो सर्वांगीण कृष्ण का वर्णन कर देता है। इस वर्णन में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। एक बहुत सुंदर पद है, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ उसी ताल में यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुवा पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ावत डोले। सुआ मतलब तोता। अब ये छवि तो नेत्र बंद करके अनुभव करने की। तरुवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। अपने हस्त कमल के ऊपर यहाँ किशोरी जी तोता को बैठा लेती हैं। कभी वो कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी वो शीश पे आके बैठ जाता है, जहां उसको स्थान मिलता है वहां आके बैठ जाता है और किशोरी जी उसको पढ़ा रही हैं। कभी वो किशोरी जी को कुछ सुनाता है, किशोरी जी फिर उसको पढ़ाती हैं। बहुत सुंदर वर्णन है। तरवर छाओ तीर यमुना के, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुवा पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ावत डोले, सुवा पढ़ावत डोले। रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप रास यह कुंवर किशोरी, रूप राशि यह कुंवर किशोरी, रूप रास यह कुंवर किशोरी, मोहन हंस हंस बोले, मोहन हंस हंस बोले, हाँ मोहन हंस हंस बोले,
सामान्य निकुंज की बात यदि करें तो निकुंज में तो किशोरी जी सुआ को मतलब तोता को ठाकुर जी के भिन्न भिन्न नाम याद कराती हैं। बोलो मधुसूदन तो तोता बोलता है मधुसूदन, बोलो मोहन तो बोलता है मोहन, बोलो मुरारी तो कहता है मुरारी। जो जो नाम किशोरी जी याद कराती हैं सब याद कर लेता है। लेकिन निवृत्त निकुंज की लीला में किशोरी जी क्या पढ़ा रही हैं? जब शाम सुंदर रात्रि में पौड़ जाते हैं तब तू खिड़की पर जाके बैठो कर, उनके रूप रंगों को दर्शन करो कर, और दूसरे दिन आके मुझे बताए कर रात में कैसे करवट ले में, कैसे उबासी ले में, सवेरे उठ के कैसे अपनी आंख मीड़े, कैसे अपनो श्रृंगार करें। जब स्नान करवे जामे तब जाके दर्शन करियो। जब जल की तरंग नील वर्ण श्याम सुंदर पे पड़े वो जल कैसो दिखाई देवे, तू देखियो जाके। यशोदा मैया केशन की कैसी गूथ बनाए करके ठाकुर जी की शिखा बनावे, कैसे लाला को श्रृंगार करे, गले में कौन सो हार धारण करावे। ठाकुर जी जब प्रसाद अरोगे वहां में कहा पामे, कैसे पामे, मुख कैसे चलावे, सब देख के मुझे बताए कर। निभृत निकुंज में तो किशोरी जी का एक प्रकार से दूत है सुख, जिसको बेचती हैं, जाओ जाकर के देख के आओ ठाकुर जी कैसी लीला कर रहे हैं और आके मुझे बता दियो चुपचाप। क्यों? प्रेम का स्वरूप है। प्रेमी के आगे उसकी ज्यादा बातें या ज्यादा प्रशंसा ना की जाती है ना सुनी जाती है। प्रेमी के आगे तो दूसरा प्रेमी रूठा रूठा सा ही रहता है। प्रेमी अगर कुछ कहे भी तो उसकी बातें अनसुनी सी करता है कि ज्यादा सिर पे चढ़ नहीं जाए। लेकिन 24 घंटा जो चिंतन चित्त में चल रहा है उसकी पूर्ति कैसे हो, इसलिए किशोरी जी सुख को पढ़ाती हैं। देख के आ अब क्या कर रहे हैं, देख के आ चलते कैसे, देख के आ मटकते कैसे, देख के आ बोलते कैसे। और जब वो सुख आकर के बताता है और कर्णरंध्र से किशोरी जी सुनती है, नेत्र बंद हो जाते हैं। नहीं तो प्रिया जो लीला में बिना श्री कृष्ण के कैसे रह सकें, ये सुख ही सुना सुना करके लीला ठाकुर जी की किशोरी जी को सुख दे रहा है। यह है कीर्तन भक्ति, जहां एक क्षण भी अपने प्रियतम की लीला सुने बिना, उसके भाव सुने बिना रहा ना जाए। दर्शकों ने ना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे ही के जीवन प्राण। गोवर्धन वास सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जान। गिरिराज लढ़े लाढ़ले लाल, तुम बिन रहो तरुवर छाओ। तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले, तरुवर छाओ तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। झुकत झुकावत डार कदम्ब की, झुकत झुकावत डार कदम्ब की। झुकत झुकावत डार कदम्ब की। झुकत झुकावत डार कदम्ब की। बैणी पे अलग करनी डोले, बैणी पे अलग करनी डोले। हे नागरी दास नेह मधुमाती, नागर दास नेह मधुमाते। नागरी दास नेह मधुमाती। नागर दास नेह मधुमाते।
यमुना के तरवर छाव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले सुआ पढ़ावत डोले तरवर छाओ तीर यमुना के तरवर छाव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले सुआ पढ़ावत डोले हे रूप तीर यमुना के तरवर छाव तीर यमुना की तरुवर छांव तीर यमुना के सुआ पढ़ावत डोले। परम सौभाग्य हमारे मध्य हरिद्वार श्री भगवत धाम से पूज्य महाराज जी, जिनका खूब स्नेह आशीष हम सबको प्राप्त होता रहता है, ऐसे परम पूजनीय प्रातः वंद पूज्य श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं छोटे कहाँ हैं? मस्त राम बाबा जय हो। हमारे महाराज जी से भी पहली बार मिलन जोधपुर में ही हुआ था। श्री राम जानकी विवाह महोत्सव सत्संग भवन जोधपुर में, बहुत समय हो गया उसको भी, 5-6 वर्ष तो हो गए। तभी पूज्य हमारे गोवत्स महाराज जी ने महाराज जी से पहली बार भेंट कराई। आज पूज्य महाराज जी पधारे, उनको बारंबार प्रणाम। तो भैया नेक ध्यान ते सुनियो और मुझको क्षमा करियो अगर मैं ज्यादा लीला के भाव में प्रवेश कर जाऊं, क्योंकि यहाँ में क्षमा करने वाली कोई बात तो है नहीं, आपके लिए तो सौभाग्य है। लेकिन ये सुख सारी, और वो सुख इतना सुख देता है किशोरी जी को कि किशोरी जी का नित्य सुख है श्याम सुंदर के साथ रमण करना, निकुंज में जाना। लेकिन जब ते ये सुख आयो है तब ते किशोरी जी निकुंज में जाती हैं पर जल्दी वापस आ जाती हैं। क्यों? अब सुख से जाके सुनेंगी। ये बात स्थित है कि प्रियतम से प्रत्यक्ष दर्शन में सुख मिलता है, पर प्रियतम की चर्चा उसकी अप्रत्यक्षता में, उसकी अनुपस्थिति में श्रवण करना वो बहुत सुख देता है। कथा वही है, कीर्तन भक्ति वही है। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं, हमें कथा मिलती है, कथा श्रवण को मिलती है। क्योंकि कथा श्रवण में हम में से कितनों ने कभी अनुभव ही नहीं किया ठाकुर जी का रूप कैसा है, ठाकुर जी का रंग कैसा है, ठाकुर जी की चाल कैसी। लेकिन हम सब से पूछा जाए तो हम सबको पता है ठाकुर जी की चाल ऐसी है, रंग ऐसा है, रूप ऐसा है, श्रृंगार ऐसा है, पीताम्बरी ऐसी है, हस्त कमल ऐसे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, चरणों में इतने प्रकार के चिन्ह हैं, चरणों की आकृति ऐसी है। हम भले ही प्रत्यक्ष नहीं मिले, लेकिन प्रत्यक्ष मिलने वाले को इतना नहीं पता होगा जितना कथा सुनने वाले श्रोताओं को पता होता ठाकुर जी कैसे हैं। यही तो कीर्तन भक्ति है, यही तो कीर्तन भक्ति का स्वरूप है। और क्षमा करें, कीर्तन भक्ति
जब चित्त में प्रविष्ट हो जाती है ना, कीर्तन मतलब कथा कहने वाला। कल की भक्ति में आप लोग थे, आज की भक्ति में मैं हूं, परंतु आज की भक्ति में भी आप ही प्रधान हो, क्योंकि कीर्तन जो सुना गया है वो सुनकर के उसका जो चिंतन चल रहा है मन में, वही कीर्तन की स्थिति को प्रकट करेगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए, मैं अपने काम, आप अपने काम, कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज उस दिन कथा सुनी, जानिएगा कि कथा से जाने के बाद भोजन नहीं कर पाए, कथा से जाने के बाद सो नहीं पाए, कथा से जाने के बाद बैठ नहीं पा रहे हैं, तब जानिए कि आज कीर्तन भक्ति प्रकट हुई है। ऐसी व्याकुलता चित्त में कभी कभी होता है। अब कहां हुआ, कैसे हुआ, मैं तो अपना नहीं बताऊं, प्रकट नहीं करना, पर कई बार ऐसा हुआ कि कोई प्रसंग ऐसा मंच से कहा गया, उसके बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं, किसी कहीं जाने की इच्छा नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि कथा के बाद कक्ष में गए और फिर दूसरे दिन कथा के समय ही निकल के आए बाहर। ऐसा भी होता है, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं, कहीं कहीं होता है। वही कीर्तन स्वरूप। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, किशोरी जी ने आजकल निकुंज में लीला को समय बड़ो कम कर दियो है, बात क्या है। ठाकुर जी ने विचार किया क्या हुआ है, और एक दिन ठाकुर जी, किशोरी जी जहां यमुना तट पर बैठी रहती हैं वहां पहुंच गए, जहां पर ललिता विशाखा भी नहीं जा सकती, वहां ठाकुर जी पहुंच गए और पहुंच के चुपचाप देखने लगे, है कारो है। तभी देखी कि एक सुख वो कभी वेणी पे बैठ जाता है, कभी यहाँ ऊपर आ जाता है, कभी किशोरी जी के ऐसे हाथ पर बैठ जाता है और किशोरी जी को केवल कृष्ण लीला ही सुनाता है। हे श्यामाजू, आज तो लाला ने ऐसी पीतांबरी पहनी, सवेरे सवेरे स्नान कर रहे तब ऐसे। अब ठाकुर जी सुन रहे हैं, अच्छा मेरी सबरी पोल खुल लो यहाँ पे आके, या सब पतो मैंने आज कहा खायो, कहा पियो, कहाँ गयो, कहा कियो। तभी मैं कहूं कि मैं जाए करके बताऊं कि आज यशोदा मैया ने सवेरे मुझको मोतिन की माल धराई मेरे गले में और आज मैया मेरा ऐसा श्रृंगार कर रही। तो किशोरी जी बोल पड़ती हैं, गुलाब को इत्र पधरानो चाह रही पर आप खस को लगवा के आए हो। तो ठाकुर जी कहें, आपको कैसे पता यशोदा मैया गुलाब को इत्र लग के आए? मुझको सब पता है, मैं अंतर्यामी हूं। आज ठाकुर जी को पता चली, ये दारी को आगे बता जाए सब। तभी मैं कहूं आजकल श्री जी को पतो कैसे चल जाए, और ये मेरे संग इतना समय ना दें, पूरे दिन यार सुख के संग ही बैठी रहे। तब ठाकुर जी ने भी उस सुख के भाव सुने, और उस सुख के भाव सुन करके, और जब देखते हैं कि किशोरी जी पढ़ाती हैं, किशोरी जी उसको सुनाती हैं, किशोरी जी कभी कहीं वो गलती कर देता है तो किशोरी जी उसको सुधारती हैं। ठाकुर जी बोला, इतना निपुण हो चुका है, इसकी आवश्यकता तो इस संसार को है, इसकी आवश्यकता तो इस पृथ्वी को है। कलिकाल में अगर यही सुख जाए और पृथ्वी पर जाकर के हमारे भाव का प्रचार प्रसार करे, तो इनके भाव से कितने जीवों का कल्याण होगा। तब वही सुख। अब आप लोग एक बात पर ध्यान दीजिएगा, पहले तो किशोरी जी रीझ गई और फिर वह के बाद ठाकुर जी रीझ गए। किशोरी जी ठाकुर जी दोनों युगल जब रीझे, तब भागवत के वक्ता के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हुए। वक्ता बनना बहुत सामान्य बात नहीं है। मंच पर बैठ करके कोई वार्ता सुनाना, कह देना, सहजता तो अच्छी बोलने की स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूं, आप सबको भी कहूं, वक्ता की वाणी सुनकर के यदि वक्ता प्रिय लगता है तो आपके श्रवण में दोष है।
वक्ता की वाणी सुनकर के श्याम सुंदर प्रिय लगते हैं तो आपका श्रवण उचित है। कई लोग वक्ता से प्रेम कर बैठते हैं। श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, आस्था रखो, समर्पण रखो, लेकिन ठाकुर जी को भूल गए, वक्ता को पकड़ लेते हैं। अरे इनकी तो चाल ऐसी, इनकी तो जुल्फें ऐसी, इनके तो भाव ऐसे। डंडा पड़ेंगे, डंडा दोनों में, वक्ता श्रोता दोनों में। मतलब कन्या का विवाह एक पुरुष के साथ कराने के लिए एक बिचौलिया आया, बीच में एक बिचौलिया आया, और बिचौलिया ने आकर के कही भैया देखो ऐसा लड़का है, ऐसा उसका स्वरूप है, ऐसा। लड़की बोली मुझे तो यही प्रिय है, ये बिचौलिया ही बढ़िया है, इससे ही कराओ। क्या कहेंगे घर वाले? और लड़का क्या सोचेगा, क्यों रे संबंध तो मेरा लेके गया था, खुद ही कर लिया ब्याह। यही बात होगी हमारे साथ भी। ठाकुर जी कहेंगे तो वक्ता काई को बनाया हमने, हम ते प्रेम करा, हमारो भाव सुना, तू खुद ही बनो बैठो बीच में। विचार करना है। वक्ता को बहुत सम्मान मिले तो उसको नीची नजर करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, प्रेम इतने लोग करें अच्छी बात है, पर उसके मन में भाव यही आना चाहिए कि हे श्याम सुंदर, आज के वक्तव्य में मुझसे भी अधिक प्रेम इनको आपसे हो जाए। श्री शुकाचार्य जी, फिर किशोरी जी प्रसन्न हो गई ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी और किशोरी जी जब मिले तब दोनों ने विचार किया। ठाकुर जी बोले देखो मुझको सब पता है, आजकल तुम निकुंज में ज्यादा ना आए रहे हो मेरे संग में, वो सुख को मुझ सब बात पता चल गई, वाल लेके डोलती रहे हो, मेरे बारे में सब बतावे तुम्हें। लेकिन हे श्यामाजू, आगे कलिकाल आएगा, और ये लीला तो ठाकुर जी के निवृत्त गोकुल वैकुंठ की है, ठाकुर जी के गोलोक धाम की है, वहां तो नित्य ठाकुर जी की लीला आज भी चल रही है। ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि अगर इनका पृथ्वी पर आगमन हो और इनके द्वारा जीव मात्र को हमारे भाव सुनाए जाएं, कथा सुनाई जाए, भक्ति रस प्रवाह करवाया जाए, कितने जीवों का कल्याण हो जाएगा। और तब हमारे और आपके कल्याण के लिए वही सुख पृथ्वी पर श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हो। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री शुकाचार्य, श्री सुखदेव जी। कीर्तन भक्ति में परहेज क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई सारे भाव पढ़े गए, गुरुजनों से भी पूछे गए, लेकिन हमको ज्यादा अध्ययन का समय तो मिल नहीं पाया। लेकिन मन ही मन में जो भाव आ रहे थे कुछ लिखने का प्रयास किया कि कीर्तन भक्तियों की कथा करते हैं, भाव तो इससे भी अधिक बहुत सारे हो सकते हैं। और ये आपका होमवर्क ही है कि जो यहां बताए जा रहे हैं उससे अधिक भाव आप सोचो, आप विचार करो। जो परहेज यहां बताए जा रहे हैं वो परहेज तो सुनने ही हैं, उसके अलावा भी आप लोग जो अनुभव करते हैं परहेज, उन परहेजों को खुद ही लागू कर लीजिए। पूछने मत घूमना, महाराज जी बताना ये वाला परहेज भी कर सकते, नहीं आ गया मन में तो वो भी कर लो। कीर्तन भक्ति का सबसे पहला परहेज देहाभिमान शून्य। आप यदि देह के अभिमान के साथ में कीर्तन भक्ति में जाएंगे तो कीर्तन हो नहीं पाएगा। देह का अभिमान कैसा होता है? बहुत देर हो गई, कल भी तो बता रहा था ना मैं, बहुत देर हो गई, थोड़ा फोन देख लें क्या चल रहा है। ये देह का अभिमान है, मतलब देह अपनी इच्छा आपसे पूरी करवाता है और आपके मन को, आपकी बुद्धि को स्थिर ना रहने देवे, अपनी
अपनी योग्यता के अनुसार उसको विचलित कराने का प्रयास करे, अगर ये दोष है तो कीर्तन भक्ति में निपुण नहीं हो पाओगे। वक्ता मंच पर बैठता है 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, बहुत तरंग आ जाती है तो 6-6 घंटे तक भी कथा करता है, लेकिन आसन नहीं बदलता अपना, एक ही आसन में बैठता है, एक ही आसन मुद्रा में रहता है। क्यों? देहाभिमान शून्य। वक्ता यदि देहाभिमानी हो जाए, कथा कैसे सुनाएगा? बीच में वक्ता कह दे, एक जगह हमारी कथा महाराज जी निश्चित हुई तो जो कथा कराने वाले थे उनका फोन आया, बोले महाराज जी एक काम करें। मैंने क्या? कथा का समय रखें 3 से 7। मैंने कहा ठीक है, यही होता है। बोले लेकिन एक उसमें थोड़ा सा चेंज करें। मैंने क्या? 3 से 5 एक सत्र होगा, फिर 5 से 5:30 चाय नाश्ता, चाय पियेंगे, थोड़ा बाल भोग करेंगे, थोड़ा बाहर जाएंगे, बिस्किट विस्किट खाएंगे, 5:30 बजे फिर कथा शुरू होगी, फिर 7 बजे तक। जय हो भैया, कथा के बीच में भी आपको ये भोजन पानी याद आ रहा है तो फिर कथा काय बात की सुनी आपने? देहाभिमान शून्य। और ऐसी शून्यता देहाभिमान की हो जाए कि यह भी भूल जाए मैं कौन हूं, कोहम कस्तुम कुत आयात, पूर्ण रूपेण उसी लीला में उसी भाव में तत्पर हो जाए, तब तक कीर्तन भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं उसके भीतर यह स्थिति है कि मैं कुछ हूं, तो कीर्तन भाव को वो पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी की कीर्ति का गान करेगा पर सबको उसमें सराबोर नहीं कर पाएगा। कीर्तन भक्ति बहुत ध्यान से सुनो। जब जब कीर्ति का गान करो तब तब देहाभिमान शून्य हो जाओ, अपने को भुला करके उस भाव में प्रवेश करो, तभी वो भाव प्रकट होगा। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में, श्रीमद् भागवत जी में भी सुखदेव जी महाराज कथा कहना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले क्या कहते हैं कि हे नाथ, मेरी वाणी में क्षमता नहीं कि मैं आपका यश गा सकूं, इसलिए आप ही मेरी वाणी में विराजमान होकर के यथा योग्य भाव प्रकट कराइए। सुलंक सृष्ट भगवान वचांस में। वक्ता को भी यही विचार करना चाहिए कि मैं तो शून्य होकर के बैठूं, हे नाथ मैं तो वंशी तेरे अधर की, मैं तो वंशी तेरे अधर की, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। देहाभिमान शून्य, स्वयं को रमा करके बोले उस भाव में, उस रस में। सुख का स्वभाव कैसा होता है? वो फल को, उसी फल को चखता है जो मीठा हो, या फिर ऐसा कहते हैं सुख का मुख जिस फल में लग जाए वो अमृत तुल्य हो जाता है। स्वयं रस में पहले युक्त होता है, फिर वो फल जो खाता है वो भी रस युक्त हो जाता है। वक्ता कीर्तन भक्ति के आचार्य का ये स्वरूप होना चाहिए कि भाव जो सुना रहा है उसमें स्वयं डूब जाए, उस स्वयं डूब करके जब बोलेगा तो फिर सामने वाले उसमें तत्पर हो ही जाएंगे। सुख के द्वारा सुनाए गए भाव, सुखाचार्य जी के द्वारा सुनाए गए भाव किशोरी जी को एक बार को निकुंज में जाने से रोक देते हैं। यही सुख मिल रहा है। ऐसी वक्ता की स्थिति होनी चाहिए। एक प्रसंग सुनते हैं। हनुमान जी महाराज एक बार कथा में बैठ कर रो रहे थे, इतने भाव में आ गए राम जी की याद करके
हाँ राम कह करके रुदन करने लगे तो राम जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा। अरे हनुमंत लाल इतना मत रोइए, मैं आ गया। मैं आ गया हूं, आप क्यों रो रहे हैं? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देहाभिमान शून्य बनो। हनुमान जी महाराज के कंधे पर हाथ रख के राम जी बोले, मैं आ गया, देखो। हनुमान जी महाराज देख करके बोले, भगवान अभी 2 घंटे की कथा और रह गई है ना, एक विचार, बाहर बैठो, आप कथा सुन लूं पहले। राम जी बोले, मैं प्रत्यक्ष आ गया तब भी तुमको। बोले, कथा में एक अलग ही आनंद है नाथ, इस सुख के आगे, इस आनंद के आगे, इस स्थिति के आगे और सारी स्थितियां फीकी लगती हैं। आप थोड़ी देर बाहर आरती हो जाए फिर दर्शन करूंगा आपका। राम जी बोले, मेरी ही कथा सुन रहा है और मुझे ही दूर भगा रहा है। कथा में एक ऐसा अनुभव होता है, वो अनुभव कीर्तन भक्ति में प्रधान चाहिए। उसके लिए देहाभिमान शून्य होना पड़ेगा। घट खाली होगा तभी नवीन जल भर पाएगा। पहले से ही भरा हो तो उसमें कहां जल समाएगा। तो कीर्तन भक्ति का पहला परहेज क्या है? देहाभिमान शून्य। आसन से प्रारंभ कीजिए, एक आसन में बैठना ही शुरू कीजिए कीर्तन में। कीर्तन मतलब कथा, या तो सुनो या गाओ, दोनों स्थिति में देहाभिमान शून्य। दूसरा परहेज क्या है कीर्तन भक्ति में? जो कहो सो करो। अगर वक्ता के मुख से कोई बात निकल गई है तो जिम्मेवारी केवल श्रोताओं की नहीं है करने की, उस वक्ता की भी है कि वो भी अपने जीवन में उसको उतारे। या फिर इसका दूसरा भाव कहें तो वही कहो जो करते हो। जो किया नहीं है वक्ता यदि उसको कहने लग जाए, और बहुत समय तक देखिए कीर्तन भक्ति आपको अवसर देती है, आपको अवसर देती है। आपके मुख से कोई बात निकली, कोई भाव निकला, आप करते हैं वही निकालिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कथा करते सुनाते कोई ऐसा भाव प्रकट होता है जो हमारी खुद की दिनचर्या में नहीं है। तो इसका मतलब यही मानना चाहिए कि व्यासपीठ या फिर वो सत्संग, वो कीर्तन आपको आज्ञा कर रहा है कि तुम ऐसा करते नहीं हो, पर तुम्हारे मुख से ये बात निकल रही है। इसका मतलब ये व्यास मंच की आज्ञा है, सत्संग की आज्ञा है, कीर्तन भक्ति की आज्ञा है। इसको लागू करो, इसको अपने जीवन में उतारो।